अस्सलामुअलैकुम पाइसीज़ सब्सक्राइबर्स। जैसा कि मैंने अपनी बाकी वीडियोस में भी इंट्रोड्यूस किया है कि मुझे बहुत से सब्सक्राइबर्स कहते थे कि आपका सारा कंटेंट इंग्लिश में है, जिसकी वजह से हम उतनी गाइडेंस इससे नहीं रिसीव कर पाते। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी उर्दू की वीडियोस को यूट्यूब पे ले आऊँ और इंग्लिश का कंटेंट मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पर डालूँगी। तो ये आपकी लव रिलेशनशिप रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको जब भी देखेंगे उसके बाद से 1 महीने तक ये अप्लाई करेगी, ठीक है। और कोशिश तो मेरी यही है कि मैं इसमें सिंगल हो, कमिटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में हो या मैरिड लोग हो, मैं सबको कवर कर सकूं। बहरहाल ये एक जनरल रीडिंग है, सो आपने अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको फिट करना है या इसके साथ रेजोनेट करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं अपने रोमांस एंजल डेक से कि पाइसीज लोगों के लिए इन द मैटर्स ऑफ रोमांस, लव एंड डेटिंग इस वक्त डोमिनेंट थीम क्या है। अगले 1 माह की थीम पाइसीज सब्सक्राइबर्स के लिए क्या है। फ्री योरसेल्फ। सो आई थिंक ये ख़ास तौर पे मैसेज उन लोगों के लिए है जो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं या माजी का कोई नेगेटिव पैटर्न भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में एक टॉक्सिक बंदा ही हो, मे बी आपकी अपनी कोई टॉक्सिक बिहेवियर है या कोई टॉक्सिक पैटर्न है, टॉक्सिक थिंकिंग है, जिसमें से आपको अपने आप को निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। सो आगे हम देख लेते हैं कि सेक्रेड ट्रैवलर से आपके लिए क्या मैसेज है। चाहे आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तब भी ये आप पे अप्लाई कर सकता है कि मे बी आपको अपना कोई बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है। सो लेट्स सी दूसरा डेक आपके लिए क्या मैसेज दे रहा है। वॉचिंग क्लाउड्स, लाई बैक, रेस्ट एंड रिलैक्स। माने कि शायद इस अगले 1 महीने में आप लोग काफ़ी एक्टिविटी माजी में देख चुके हैं और अब इस 1 महीने में अपने नेगेटिव पैटर्न्स पे काम करने की ज़रूरत है। वो ख़ास बहुत हैपनिंग मंथ शायद आपके लिए ना हो आउटवर्डली, लेकिन इनसाइड अपनी ज़ात में आप शायद अपने बिहेवियर्स पे, पैटर्न्स पे या अपनी पार्टनरशिप के कुछ डायनामिक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो कोई बहुत ख़ास परेशानी की बात मुझे इसमें नहीं नज़र आ रही। हर रिलेशनशिप एक ऐसे साइकिल में से गुजरती है या हर पाइसीज बंदा शायद ऐसे साइकिल में से गुजरे जहाँ वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि मेरी रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उनकी वजह मैं उनको कैसे ठीक कर सकता हूँ या कैसे ठीक कर सकती हूँ। अच्छा, अब महीने में चूँकि 4 हफ्ते होते हैं तो मैं 4 टैरो कार्ड्स निकालूंगी और उससे देखेंगे कि महीने में क्या होने वाला है। हर कार्ड 1 हफ्ते को डिनोट करेगा। सो देखते हैं आपका हर वीक कैसा रहेगा अगले 1 माह में। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत पावरफुल न्यू बिगिनिंग आप देखेंगे जिसका ताल्लुक प्रोबेबली फिजिकल साइड से होगा, पैशन से होगा, अपनी क्रिएटिव साइड में इंडल्ज करने से होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, काफ़ी फायर एनर्जी नज़र आ रही है। द हेरोफांट, ये तो शादी का कार्ड है, बाज़ लोगों के लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस या कमिटमेंट का कार्ड है। एंड देन फाइनली 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो अर्थ की एनर्जी और फायर की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है पाइसीज आपकी रीडिंग में, जिसका मतलब है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं या वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है या वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। आपके अपने चार्ट में भी ये प्लेसमेंट्स हो सकती हैं। तो अगले पहले हफ्ते में जो महीने का पहला वीक है उसमें आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पोटेंशियल नज़र आ रहा है या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वॉल्व हैं। लेकिन चूंकि हम लव रीडिंग कर रहे हैं तो ये पैशन है, ये फिजिकल साइड है, इंटीमेसी है, ठीक है। सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ कि आप चार्ज ले रहे हैं किसी सिचुएशन का। वही बात कि अगर आपके कोई नेगेटिव पैटर्न्स रहे हुए हैं तो आप चार्ज ले रहे हैं कि मैंने इनको ठीक करना है। तो या तो ये आपकी एनर्जी है या जिनके साथ आप डील कर रहे हैं वो बहुत मैस्कुलिन एनर्जी है, रॉ पैशनेट एनर्जी है। वो इस सिचुएशन का चार्ज ले रहे हैं कि अगर इसमें कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, सेटबैक्स हैं, तो उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। थर्ड वीक में मैं देख रही हूँ कि कई लोग जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की हैं, सिंगल पाइसीज जिनको कोई नया बंदा मिला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जा रही हैं, शादी की तरफ जा रही हैं। या कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी रिसेंटली हुई है या थर्ड वीक में होती नज़र आ रही है। या आप किसी ऐसे टॉरस एनर्जी वाले बंदे को मिले हैं जिसके साथ आपको बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नज़र आ रही है। वो लोग जो मैरिड हैं वो अपने शादी पर बहुत तवज्जो देंगे इस टाइम पे,
और वो लोग जो किसी के साथ भी नहीं है या उनका लेट्स से किसी के साथ कुछ नहीं हो रहा और मे बी वो किसी पैशन प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व है, वो स्पिरिचुअली गाइडेड है। यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस भी फील होगी, या कोई टीचर है, कोई शख्स है जो आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है कि हाउ कैन यू लेट गो ऑफ नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ द पास्ट, आप अपने माजी की एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं और आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई टीचर या कोई गाइड भी मिल सकता है। और फाइनल वीक में मैं देख रही हूँ कि जो सीड्स आपने प्लांट किए हैं पाइसीज पिछले 3 हफ्तों में, उनका फ्रूट आपको नजर आ रहा है। अगर कोई चीज़ आपको इस स्टेज पे बॉदर कर रही है तो शायद उसके लिए आपको थोड़ा सा और पेशेंट होना पड़े। और फाइनल वीक में मैं आप में से बाज़ लोगों को किसी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट पे भी फोकस देख रही हूँ, या आप लोग मे बी अपने रिलेशनशिप में देख रहे हैं कि फाइनेंसेस की साइड पे क्या डायनामिक्स है, मे बी मिल के कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई जॉइंट फंड है, कोई जॉइंट बैंक अकाउंट है। बहरहाल आपका कपल जो कपल्ड पाइसीज हैं वो फाइनेंशियली किसी चीज़ के मुंतज़िर हैं या किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सिंगल पाइसीज हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करने को कहा जा रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप है तो पोटेंशियल वाली। अगर जो आपको फर्स्ट वीक में मिला है वो है पोटेंशियल वाला शख्स, लेकिन शायद आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा स्लो डाउन करें, वॉन्ड्स की एनर्जी से पेंटिकल्स की एनर्जी में शिफ्ट हो। सो लाइफ कैन नॉट बी फन ऑल द टाइम, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर भी सोचना पड़ता है। अब हम 4 कार्ड्स यहाँ से निकालेंगे, ये थोड़ी एडिशनल गाइडेंस दे देंगे कि हर वीक में क्या ट्रेंड चल रहा है पाइसीज के लिए। वाओ सिडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, तो वो तमाम चीज़ें जो एस ऑफ वॉन्ड से नज़र आ रही है, माने कि ये बहुत इंटीमेट साइड पे, फिजिकल साइड पे बड़ा एक्टिव वीक है, बहुत पोटेंशियल वाला वीक है। द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर तो आप सिंगल हैं तो आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग कर रहे हैं, आप अपनी रिलेशनशिप डायनामिक्स और माजी की एनर्जी का चार्ज ले रहे हैं कि मैंने अपने आप को फ्री करना है और इस न्यू एनर्जी को इंजॉय करना है। वो लोग जो कपल्ड हैं उनकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रही है, तो मे बी इस फर्स्ट वीक में आपने कोई नई चीज़ एक्सपीरियंस की है अपने पार्टनर के साथ, जिससे आपकी रिलेशनशिप मजीद सॉलिड और मजीद स्टेबल हो गई है। हेल्दी चॉइसेस, तो यहाँ पे जो टीचर और स्पिरिचुअल गाइड या कोई शख्स जो आपको गाइड कर रहा है वो आपको समझा रहा है कि अपनी ज़िंदगी में खुशी लाने के लिए क्या चॉइसेस करना बेहतर है। माजी में अगर आपने कोई नेगेटिव चॉइसेस की हैं, अनहेल्दी डायनामिक्स थे, तो आप उनको इस वीक में चेंज कर रहे हैं थ्रू स्पिरिचुअल गाइडेंस, ठीक है। और प्रॉब्लली आपको ये भी एहसास हो रहा होगा सिंगल पाइसीज को कि माजी में मैंने बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर की खातिर रिलेशनशिप्स को चलाया है, अब मुझे अपनी नज़र लॉन्ग टर्म पे रखनी है और हेल्दी चॉइसेस करनी है। ओके, सो यहाँ पे कुछ एंडिंग्स हैं जो नई बिगिनिंग्स की शुरुआत ला रही है, तो कॉफिन कार्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो माजी की एंड हो गई हैं, यू आर एबल टू फ्री योर सेल्फ, आपने अपने आप को फ्री कर लिया है और अब आप मुस्तकबिल की तरफ फोकस कर रहे हैं कि मेरी जो फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हेल्दी होंगी और मैं सही तरह की चीज़ों पर अपना वक्त लगाऊंगा या लगाऊंगी। सो आपके लिए एक एस्ट्रोडाइस भी रोल करके देख लेते हैं, मे बी कोई एडिशनल गाइडेंस हो, और फिर एंड पे मैं विजडम ऑफ द ऑरेकल का एक कार्ड निकालूंगी। मर्क्यूरी, 11th हाउस एंड एक्वेरियस, तो बड़ी डबल एक्वेरियन एनर्जी है। मे बी आपके चार्ट में एक्वेरियस हो या आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कुछ फन टाइम्स भी नज़र आ रहे हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन पे काम कर रहे हैं कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव करूं, और एक्वेरियन एनर्जी पैटर्न्स को भी ब्रेक करती है। और बाज़ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप या तो किसी फ्रेंड के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हो रहे हैं या आपका रोमांटिक पार्टनर आहिस्ता आहिस्ता आपका फ्रेंड भी बनता जा रहा है। सो कुछ फ्रेंडशिप की एनर्जी भी है इस मंथ में। अब हम आपके लिए फाइनल गाइडेंस निकालते हैं यहाँ से। बड़ा अच्छा मज़े का महीना है पाइसीज, फुल ऑफ क्रिएटिव एनर्जी, फुल ऑफ फिजिकल इंटीमेसी, न्यू बिगिनिंग्स एंड ब्रेकिंग ऑफ पैटर्न्स। मतलब कि माजी की एनर्जी ख़त्म हो रही है, आप यू कैन से गुड बाय, अपने माजी को गुड बाय कह दें। मेंडिंग, तो शायद आपको माजी की एनर्जी में आगे बढ़ने के लिए कुछ फॉरगिवनेस का काम भी करना है। बाज़ लोगों के लिए मे बी ये इनर चाइल्ड डायनामिक्स है, माने कि आपको अपने पेरेंट्स को माफ़ करना है। शायद कोई चीज़ ऐसी थी जिसमें पेरेंट्स का रोल रहा हो, आपको उन्हें माफ़ करना है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे वुंड्स चाइल्डहुड में मिल गए जो इस वक्त आपकी ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए अगर लेट्स से मियाँ बीवी के बीच में कोई बात हुई है तो वो सॉर्ट आउट हो रही है, वो रिजॉल्व हो रही है। सिंगल पाइसीज के लिए भी यही मैसेज है कि आगे बढ़ने के लिए माजी को फॉरगिव करना
उससे हील करना और ये रियलाइज़ करना कि ये शख्स मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या सिखाने आया था बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है पाइसिस, सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा अगर ये रीडिंग, ये फॉर्मेट आपको पसंद आता है। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।